राम राम जी मेरी ओर से सभी को। आज मैं सवाई माधव प्रसाद और उसके चेले की तीर्थ यात्रा की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए तो ज़रूर बताना। तो अगले दिन जब वो सुबह उठ कर के चले तो पूरा दिन चले तीर्थ यात्रा के लिए, और शाम के टाइम उनका वही रूटीन। वो एक गांव के नज़दीक रुक गए और गुरुजी ने कहा चेले से कि बाद जा भाई कुछ ले आ खाने के लिए, और खा कर के भाई रात को विश्राम करेंगे। तो उसका चेला था वो जाने लगा। तो जैसे ही गांव में वो घुसा तो एक आदमी देखा। भाई एक आदमी अपने गले में सांप डाल करके घूम रहा है और ऐसे बोलता जा रहा है कि नागण मन्ने नहीं बेरा था नो बन जाएगी, कि नागण मन्ने नहीं बेरा था नो बन जाएगी। वो यो घूम रहा। तो वो फिर वापिस आया गुरुजी के पास में, बोला गुरुजी ये बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि एक आदमी गले में सांप डाल के घूम रहा है और वो यूं कह रहा है कि नागण मन्ने नहीं बेरा था नो बन जाएगी। बोले भाई रोटी पानी खा ले, उसके बाद में मैं बताऊंगा। बोले ठीक है गुरुजी। रोटी पानी खा ली। शाम के टाइम जब वो बैठे आपस में दोनों, तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी अब बताओ। बोले सुन तो भाई। बोले एक राजा था, उसके 7 रानी थी और 7 रानियों में से किसी के भी संतान नहीं थी। तो राजा बड़ा दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था। तो दुख के कारण वो दुबला पतला होता जा रहा था। दिन भर चिंता बढ़ रही थी। तो रानियों ने सोचा ऐसे तो भाई राजा मर जाएगा, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तो रानियों ने एक प्लान बनाया कि राजा को झूठ बोल देते हैं ताकि ये खुश रहे। कि उन्होंने प्लान बनाया, ये कह देंगे कि सबसे बड़ी रानी गर्भवती है। बोले ठीक है भाई बोल दो। तो प्लान बना लिया और ये बोल दिया कि उनको ये बोल देंगे कि रानी का मुख कोई भी 9 महीने तक नहीं देखेगा। तो बोले ठीक है। तो राजा को बोलाए कि भाई बड़े वाली रानी गर्भवती है और रानी का मुख कोई नहीं देखेगा 9 महीने तक। केवल जो राजमहल की जो दासियां हैं वो देख पाएंगी। किसी ऋषि मुनि का आशीर्वाद है ये। बोले भाई ठीक है। राजा ने ये बात मान ली। बोले ठीक है तो भाई कोई बात नहीं, मेरा उत्तराधिकारी तो आ जाएगा, कोई नहीं, मैं तो 9 महीने के बाद देख लूँगा। तो ऐसे ही चलता रहा। राजा थोड़ा खुश रहने लगा, प्रसन्न रहने लगा। भाई ठीक है कोई ना, अब तो मेरा उत्तराधिकारी आ जाएगा। टाइम बीतता गया तो 9 महीने पूरे होने को चले। तो जब 9 महीने पूरे होने को चले तो रानियों की चिंता बढ़ी कि भाई अब तो 9 महीने पूरे हो गए, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने दूसरा प्लान फिर बनाया। बोले राजा को ये बोल देते हैं कि राजकुमार हुआ है, लड़का हुआ है बड़ी रानी को, और उसका मुख 12 साल तक नहीं देखना किसी को भी। अगर 12 साल से पहले उसका कोई मुख देख लेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। तो राजा के पास गए और एक बक्सा रख दिया। बोले इस बक्से में हमने लड़के को बंद कर दिया है 12 साल तक। बड़ा सारा बक्सा ले आए कि बढ़ता जाएगा और इसमें आ जाएगा। बक्से में बंद कर दिया है। तो भाई राजा को जा कर के खबर दे दी गई कि बड़ी रानी को लड़का हुआ है, राजकुमार हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, और 12 साल तक उसका मुख नहीं देखना किसी को। लड़का जैसे ही हुआ है वो एक बक्से में बंद कर दिया गया है। तो 12 साल जब होंगे जब खोला जाएगा उसको। ये भी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, 12 साल तक बंद रखना है। बोले राजा फिर थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन उसको थोड़ा सा ये भी शांति थी कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, 12 साल बाद में देख लेंगे हम तो सीधे। जैसे चर्चा पूरे आसपास के राज्यों में फैल गई कि भाई उत्तराधिकारी हो गया, फलाने राजा का उत्तराधिकारी हो गया। सब हर जगह खुशी का माहौल छा गया। तो ऐसे ही सब खुश रहने लगे। जैसे टाइम बीतता गया 8-9 साल होने को जा रहे थे तो पड़ोसी राज्यों से उसके लिए रिश्ते आने लगे। पहले जल्दी रिश्ते ले लिया करते राजा महाराजा। बोले भाई लड़का तो हो ही गया, उत्तराधिकारी तो है ही, रिश्ता ले लो आप।
तो राजा ने कहा कि भाई मैंने देखा ही नहीं है अभी तो लड़के को, तो मैं रिश्ता कैसे ले लूँ। बोला देख लोगे 12 साल के बाद में सीधा ही शादी करेंगे, जब सीधा ही देख लेंगे, आप रिश्ता ले लो। तो हर राज्य से जब रिश्ता आने लगा तो राजा ने परेशान होकर के एक राज्य से रिश्ता ले लिया। तो वही ऐसे सब खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन रानियों की चिंता बढ़ने लगी कि भाई 12 साल के बाद में क्या जवाब देंगे। तो यूं ही करके टाइम बीतता गया। बोले भाई ठीक है, बारात लेके आनी है, 12 साल इस दिन पूरे हो जाएंगे और उसी दिन उसको निकाल करके सीधी शादी कर देंगे। बोले भाई ठीक है, सभी सहमत हो गए। फिर जैसे वो टाइम आ गया शादी के दिन का नज़दीक, वो राजा बोले भाई बारात लेके जानी है। तो रानियां बोली भाई ठीक है, मरना तो है ही, साथ चलेंगे, वहीं पे ही खोलेंगे तब संदूक को। तो उन्होंने क्या किया, संदूक में आटे का एक लड़का बना करके लिटा दिया। बोले भाई खोल लेंगे तो यूं कह देंगे 12 साल से पहले तो आपने रानियों ने यही किया। तो चल पड़े लिया शादी के लिए। तो शादी के लिए जब जा रहे थे ना, तो जंगल में से जाते थे भी, पहले पैदल यात्रा होती थी। तो रात का टाइम था, एक नाग और नागिन दोनों आपस में बातें करने लग रहे कि देख हे नागिन, देख इन रानियों के साथ बहुत बुरी बनेगी भाई, इन्होंने झूठ बोल रखा है राजा के सामने कि भैया लड़का हो गया, लेकिन लड़का वड़का कुछ नहीं हो रखा। जब ये संदूक खुलेगा ना तब ये रानी सारी मरेंगी। तो नागिन बोली भाई ये तो गलत होगा, है नाग देवता, ये तो इनके साथ गलत होगा। तो बोले भाई भैया हम क्या कर सकते हैं, इन रानियों ने ये षड्यंत्र रचा है तो ये भुगतान भी यही करेंगी। तो नागिन बोली एक काम करते हैं, इन रानियों की भी जान बच जाएगी, एक दिन के लिए नाग देवता आप चले जाओ लड़का बन के, जब ये शादी के लिए संदूक को खोलें तो इनकी जान बच जाएगी। बोला रहने दे। बोला ना ना जाओ। बोला रह लेगी। बोला हाँ मैं रह लूँगी, कोई बात ना। बोला 3-4 दिन लग जाएंगे। बोला कोई बात ना मैं रह लूँगी, जाओ आप। तो उसने जिद करके भेज दिया नाग देवता को। नाग देवता अपने संदूक में प्रवेश कर गए। तो अगले राज्य में जाने के बाद में तो बोले भाई सब खोलो खोलो, टाइम पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया। तो रानियाँ बोली भाई खोलना तो मरना तो है ही, खोल दो भाई संदूक को। तो बोले ठीक है भाई खोल रहे हैं, खोल ला। धीरे धीरे रानियों ने अपनी सांसें थाम ली, कलेजे पे हाथ रखा, चलो भाई अब तो मरना है। तो जैसे ही संदूक खोला उसमें इतना सुंदर लड़का निकला, राजकुमार, बिल्कुल राजकुमार, हट्टा कट्टा सुंदर। तो बोले सब वो हो राजकुमार बहुत सुंदर, राजकुमार बहुत सुंदर, राजकुमार बहुत सुंदर। तो भाई रानी एकदम आंखें खुल गई, अरे ये तो भाई भगवान ने सुन ली हमारी। बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न, सब हर जगह प्रसन्नता है प्रसन्नता। भाई ठीक है, राजकुमारी तैयार थी, राजकुमारी के फेरे फेर दिए। तो बोले भाई ठीक है, सब राजी खुशी घर पर आ गई। आने लगी, घर पर आए तो वो उस रास्ते से नहीं आए, दूसरे रास्ते से आ गए। तो शादी के चक्कर में जो नाग देवता राजकुमार बन गया था वो भूल गया कि मैं नाग हूँ और मैं अब मनुष्य का रूप मैंने ले लिया है। तो वो अपनी उसी रूप में मस्त हो गया कि वो राजकुमार बन गया। दुनिया की चकाचौंध ने उसको बुला दिया सब कुछ। तो अब राज्य में आगे आराम से रहने लग गया। कई दिन हो गए रहते रहते। तो भाई नागिन ने सोचा कि भाई वो तो आया नहीं, वो बेचारी बाट देख रही कि आओगा आओगा, तो वो आया नहीं। तो भाई आया जब वो नागिन ने मतलब उसका पूरा पूरा वेट करके वो आई, ढूंढती ढूंढती राज्य में प्रवेश कर लिया। तो रात का टाइम था, राजकुमार और जो रानी थी वो अपने सोने लग रहे। तो नागिन पहुंच गई। तो वो बैठ के उनके सिराने यूं देखने लगी, भाई मैं इसको खाऊं इसको डसूं तो इसका बेचारी का क्या कसूर है, मैं इसको क्यों डसूं, ये तो कसूर नहीं है इसका। तो ठीक, तो कसूर कोई कसूर नहीं इसका, और भाई मैं इसको डसूं
तो ये मेरा पति है, मैं इसको भी नहीं डस सकती। तो यूं ही वो फण मार मार के और वो ही बेचारी मर गई, वहीं पे बैठी बैठी मर गई। तो भाई सुबह उठे तो राजकुमारी जो रानी बन रही थी वो तो उसको तो पता नहीं है पूरी कहानी का कि भाई कौन है। बोले हाय सांप। तो एकदम से वो उठा, तो एकदम से भाई उसको याद आ गया, ओहो ये तूने क्या कर दिया भाई, तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो उसने सब कुछ छोड़ा, नागिन को उठाया और अपने गले में डाल लिया। और वो उसी टाइम पे ये कहने लग गया कि नागिन मन्ना नहीं बेरा था नो बन जाएगी, नागिन मन्ना नहीं बेरा था नो बन जाएगी। तो गुरुजी बोले कि बेटा ये कहानी यूं थी कि वो आदमी नाग था और वो इसलिए उसको गले में डाल करके नागिन को घूम रहा था कि भाई नागिन मन्ना नहीं बेरा था नो बन जाएगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं जी। धन्यवाद जी।